कराची में एमेजिना रोड पर सिंध आईटी टावर बनेगा। सिंध काबीना ने मंसूबे के लिए हबीब इंश्योरेंस की तारीखी इमारत खरीदने की मंजूरी दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी की 14 अदालतों को खुसूसी अदालतें करार दे दिया। पीपीपी मंसूबों के लिए भर्तियों पर पाबंदी में नरमी की भी मंजूरी। आर्ट मार्केट बेस्ड आसामियों की भर्ती IBA कराची के जरिए कराने की हिदायत। STS स्क्रीनिंग टेस्ट के नताइज की मुद्दत में जून 2028 तक तौसी। गुलाम मुस्तफ़ा को चेयरमैन सिविल सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन तैनात करने की भी मंजूरी। सिंध काबीना का पहला पेपरलेस इजलास, तमाम मेंबरान को iPad दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास की सदारत की। साबिक वज़ीर आला आफ्ताब शाहबाद मीरानी, साबिक वज़ीर लाल बख्श भुट्टो के लिए फातिह ख्वानी। सिंध काबीना का इजलास अब हर 15 दिन बाद होगा। अगला इजलास 2 दिसंबर को शेड्यूल। डेयरी फार्मर्स का हर साल दूध की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा। दूध की क्वालिटी और कीमतों पर इजलास, कमिश्नर कराची और डेयरी फार्मर्स में नोक झोंक। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर ने कहा, सिंध फूड अथॉरिटी को भैंस कॉलोनी में घुसने नहीं देंगे। कमिश्नर कराची बोले, अथॉरिटी को चैलेंज ना करे, कहते हैं तो डेयरी फार्मर्स के लिए अलग अथॉरिटी बना देते हैं। मुल्क में कहीं भी दूध की कीमत 220 रुपए लीटर से ज्यादा नहीं। शाकिर गुज्जर बोले, पेशावर के नोटिफिकेशन का तस्करा नहीं किया, वहां 240 रुपए लीटर है। कमिश्नर हसन नकवी ने कहा, होलसेलर्स और रिटेलर्स ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं। दूध सप्लाई की बेशतर टैंकियां जंगालू, मुलाजमीन की हालत इंतहाई खराब। रुकन कमेटी कौकब इकबाल बोले, मिलावट शुदा दूध सारिफ को 500 रुपए लीटर पड़ता है। दूध की मिलावट कम तोलना, मुज़र सेहत दूध से बीमारियों के अखराजात का हिसाब कौन देगा। दूध में नाकिस चारा मिला पानी मिलाने का भी शिकवा, बताएं टेबल पर पड़े पानी में कचरा क्यों है। शाकिर उमर का DC किमाड़ी से सवाल। DC किमाड़ी ने जवाब दिया, हम ये पानी आपको नहीं बेच रहे। इजलास तहकहों से गूंज उठा। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी खातून के लिए भी हेलमेट पहनना लाजिम। ट्रैफिक पुलिस ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। DSP एडमिन काशिफ कहते हैं, कार में ड्राइवर के बराबर बैठे मुसाफिर का भी बेल्ट बांधना लाजमी है। जान तो मर्द और खातून दोनों की कीमती है, इसलिए हेलमेट भी लाजमी है। खिलाफ वर्जी पर चालान किए जा रहे हैं। Today exemplifies how art and culture can be a connecting point for everyone. A great opportunity for Karachi to showcase itself to all the guests who have come from different parts of the world, to all the artists, that Karachi is not what it is presented in the media as. It is a lovely city. It is a city of people with warmth, with affection. It is a city with great history. It is a city with, it's a city which is like a country, about 30 million people live in this city. वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी। अहमद परवेज आर्ट गैलरी में फनपारों की नुमाइश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मारूफ मुसव्विर अमीन गुलजी समेत मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों के तख्लीकी शाहकार पेश। इस शहर का मुकदमा एक तरफ ऐवानों में, दूसरी तरफ अदालतों में, और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पे भी लड़ा जाएगा। और इस शहर में जहाँ पे जामे कराची के बाद कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, वफाक की कई यूनिवर्सिटियाँ यहाँ आएंगी, उस पर ताख़ीर इसलिए हो रही है कि भाई इस शहर की ज़मीन हमारे पास नहीं है और इस सूबे में ज़मीर से काम चलता नहीं है। MQM के विफाक और सिंध हुकूमत से गिले शिकवे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में नई यूनिवर्सिटियाँ बनाने का ऐलान। आइन के आर्टिकल 233 के तहत नया सूबा बनाने का मुतालबा। 3.5 करोड़ के शहर को 2 करोड़ गिनने का शिकवा। बोले, कराची बैठ गया तो पूरा मुल्क बैठ जाएगा। फारूक सत्तार ने कहा, हुकूमत ग्रेटर प्लान कराची पर शहर पर मुसल्लत करना चाहती है। सिंध हुकूमत 2020 के स्ट्रेटेजिक प्लान का जवाब दे, फिर नए प्लान की बात करे। गवर्नर सिंध का खालिद मकबूल सिद्दीकी की बातों पर मिनवन अमल करने का ऐलान। कामरान चेसोरी ने कहा, मैं सूबे का गवर्नर बाद में, MQM का कारकुन पहले हूँ। कि जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बात की है उस पर मनोमन अमल कराएंगे और सब मिलकर कराएंगे। मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने आज यहाँ आने का कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं
सूबे का गवर्नर बाद में हूँ, MQM का कारकुन पहले। डंपर जलाने और इश्तियाल अंगेजी के मुकदमे का बड़ा फैसला। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी। प्रोसिक्यूशन के शवाहिद में शदीद तजादात, अदालत ने मुकदमा मशकूक करार दे दिया। मुकदमे का तहरीरी हुक्मनामा सिटी 21 को मौसूल। शिकायत कुनिंदा ने FIR में किसी का नाम लिखवाया न कि मुल्जिम को पहचाना। अदालत ने करार दिया कि शक का मामूली फ़ायदा भी मुल्जिम को दिया जाता है। मुख्तलिफ अस्पतालों और इलाकों में खसरा और रुबेला मुहिम जारी। मुहिम के दौरान 82 लाख से ज़ायद बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। जियो लाइफ जनरल एंड चिल्ड्रन अस्पताल में भी मुहिम जारी। डॉक्टर तारिक महमूद की तमाम वालिदैन से अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा, बच्चों की बीमारियों से बचना है तो वैक्सीन लाजमी लगवाएं। पुलिस के हाथों गिरफ्तार ब्लैकमेलर समीर के अहम इंकशाफात। मुल्जिम के मोबाइल फ़ोन से 500 से ज़ायद फौश वीडियोज़ बरामद। SHO ईदगाह हफीज़ आवान के मुताबिक कुछ वीडियोज़ मुल्जिम ने डिलीट भी कर दी हैं। ज़्यादातर वीडियोज़ अलग अलग ख़वातीन की हैं। मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA को भी खत लिख दिया। शरीफाबाद पुलिस ने रवा साल चोरीशुदा 8 गाड़ियां 35 मोटरसाइकिलें बरामद की। SHO के मुताबिक गुटके मावे के 10 केसेस हल, 2 कातलों को भी गिरफ्तार किया। हादसे के जिम्मेदार डंपर मालिकान को 10 दिन में गिरफ्तार करने का दावा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 710 पॉइंट्स का इजाफा 1,62,936 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 65 पैसे पर पहुंच गया। डेयरी फार्मर्स का हर साल दूध की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा। दूध की क्वालिटी और कीमतों पर इजलास। कमिश्नर कराची और डेयरी फार्मर्स में नोक झोंक। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर ने कहा, सिंध फूड अथॉरिटी को भैंस कॉलोनी में घुसने नहीं देंगे। कमिश्नर कराची बोले, अथॉरिटी को चैलेंज ना करें, कहते हैं तो डेयरी फार्मर्स के लिए अलग अथॉरिटी बना देते हैं। मुल्क में कहीं भी दूध की कीमत 220 रुपए लीटर से ज्यादा नहीं। शाकिर गुज्जर बोले, पेशावर के नोटिफिकेशन का तस्करा नहीं किया, वहां 240 रुपए लीटर है। कमिश्नर हसन नकवी ने कहा, होलसेलर्स और रिटेलर्स ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खुसूसी तकरीब। बच्चों ने रिवायती घंटा बजाकर आगही मुहिम में हिस्सा लिया। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाय बोले, बड़े सरमायाकार आ सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं। स्टॉक एक्सचेंज को मुल्की मईशत का पैरामीटर करार दिया। इश्तियाक बेग बोले, तकरीब का मकसद बच्चों के आलमी दिन की अहमियत को उजागर करना था।